पूरे मेरे भाई को गोजी से मारा, तलवार से पूरा नस नस को मेरे भाई का काट दिया, पीछे भोंका, किडनी पे मारा, पूरी पैर को काट दिया मेरे भाई का। मैं तो बोलती हूँ इन लोग को जीने का कोई हक नहीं है, फांसी चाहिए, फांसी। मेरे भाई के साथ उसका भी जनाजा होना चाहिए वही कब्रिस्तान में, और फांसी चाहिए। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, मेरा भाई लोग लड़ने वाला नहीं था। उसको मारा, डैगर था, चक्कू था, हाथ पर बांधा था, हियाँ भोग दिया, हियाँ भोग दिया, मने बुरी हाल से मार दिया। हम लोग जान का बदला जान लेंगे, हमारा जान का बदला जान चाहिए। बौरा बाबू बोला कि बदरवन्ना पागल हो गया है, बदरवन्ना पागल हो गया। जिस दिन दोनों पार्टी में एक पार्टी मर्डर हो जाएगा उस दिन ये बात का निर्णय हो जाएगा। बौरा बाबू का ये इजाजत है बोलने का। हम बहेरा थाने पे गए, हमको धुतकार करके वही राज कपूर पुष्पा जो है सो भगाया कि जा जा बदरवन्ना पागल हो गया है, तू लोग का कुछ फैसला नहीं होगा। फैसला वही दिन होगा जिस दिन दोनों पार्टी का एक पार्टी मर्डर होगा, उसी दिन कोई ना कोई डिसीजन निकल जाएगा। बहेरा थाना ने 72 घंटे का समय लिया है कि अपराधी को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अपराधी को गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मिथिला समाचार न्यूज पर। मैं हूं मोहम्मद फैजान। इस वक्त हम मौजूद है दरभंगा जिला के बहेरा थाना अंतर्गत बदरवन्ना गांव में, और मैं आपको बता दूं यहाँ के गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों ने आपसी रंजिश के कारण एक नसीम नाम के युवक की हत्या कर दी गई है, और हत्या भी इस तरह से दर्दनाक तरीके से करी गई है, अगर आप सुनेंगे तो आपका रूह कांप उठेगा। मैं आपको बता दूं, बताया जा रहा जिस तरह से नसीम की हत्या की गई, बताया जा रहा उनका पहले नस काट दिया गया, उसके बाद कई बार उसको वार किया गया, कुछ धारदार चीज से वार किया गया। गाँव के ही लोग किस तरह से अपराध करते हैं और किस तरह से उनको थोड़ा सा भी माया नहीं लगता है या किसी तरह का शर्म नहीं होता है कि इस तरह की हत्या कर देते हैं। कहीं अभी आप देख सकते हैं वही वो नसीम का यही वो घर है, और आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर बॉडी को लाकर रखा गया हुआ है, उसे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर एक कोहराम मच गया है, जिस तरह से यहाँ पर घटना हुई है। आपको बता दूं आखिरकार बहेरा थाना कर क्या रही है। जिस तरह से ये लगभग 6 महीने से इस तरह की घटना हो रही थी, आपसी रंजिश हो रही थी, आपस में झगड़ा हो रहा था, लेकिन किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होता है, और आज नसीम नाम के युवक की हत्या कर दी जाती है। अभी भी बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। जब गांव के लोग जागरूक होते हैं और बहेरा थाना पहुंचते हैं, उसके बाद अभी जाकर के बहेरा थाना ने 72 घंटे का समय लिया है कि अपराधी को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अपराधी को गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाइए कैमरा पर्सन, यहाँ पर सारे महिलाओं की एक ही मांग है कि जिसने नसीम की हत्या की है उनको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। इस तरह से ये पैराग्राफ बढ़ रहा है हत्या का, बिहार के लिए और खास करके दरभंगा जिला के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है। आपने देखा होगा भाई भाई का कत्ल कर देता है, कई समाज के ही रहने वाले एक दूसरे का कातिल का हथियारा बन जाते हैं तो कहीं कत्ल कर देते हैं। उसको जरा भी संदेह नहीं होता है कि अगर हत्या करने का अंजाम क्या होता है। कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसका आज एक नसीम जिसकी हत्या हो गई है उसका आज भेंट चढ़ गया है। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर गमों का माहौल है। एक आंगन में एक युवक जो यहाँ से शहर लगभग 1600 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर मजदूरी किया करते थे, काम किया करते थे, आज उनकी बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है, और सारे लोगों के आप लोग आंखों में आंसू देख सकते हैं। आखिरकार क्यों ना हो, जिस तरह से एक जवान इंसान की हत्या कर दी गई है, वो भी गाँव के इंसान ने हत्या किया है। और अभी बता रहे हैं, जब सारे लोगों ने उसके घर पे गए ढूंढने के लिए तो बता रहे हैं कि अभी फरार चल रहे हैं। बाद बाकी बहेरा थाना का यही कहना है कि अपराधी अभी फरार है, लेकिन 72 घंटे का समय दिया गया है बहेरा थाना के द्वारा कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा। ये लोग पूरा आंदोलन पे उतर चुके थे और ये लोग अभी आंदोलन करके आ रहे हैं बहेरा थाना से, तब जाकर के इन लोगों को आश्वासन दिया गया। क्या सही बात है कि नहीं? जी जी जी। आप लोग गए थे बहेरा थाना? जी। क्या आश्वासन दिया वहाँ? अब वही सब फैसला करेगा ना इंसाफ। बोला 72 घंटा। 72 घंटा जी। अच्छा, आप लोग वहाँ पर गए थे धरना, पूरा लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग गए हुए थे? हाँ गए थे। अच्छा, कैसे हो गया हत्या? कैसे ये हत्या यही से हुआ कि ये बाहर गया पिकअप लेकर के दहेज लाने को लिए, इस सारा प्रोग्राम बंद करके रास्ता में खड़ा हुआ था। थोड़ा अंधेरा पाया, 7 बजता था,
ये धुई धुई से निकला, हाथ पैर को चोर के बांध दिया, गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, शीशे से खींच लिया। खींचने के बाद बच्चा को नदी के किनारे में ले गया और जो हत्या कर दिया। कैसे मारा था इसको? उसको मारा, डैगर था, चक्कू था, हाथ पर बांधा था, हियाँ भोग दिया, हियाँ भोग दिया, मने बुरी हाल से मार दिया। मतलब इंसान को इंसान ने जानवर की तरह काट दिया। जानवर के तरह काट दिया। हमको यही है, इस हिसाब से कहने का सरकार से यही योजना करेंगे हम कि इनको फांसी चाहिए, हमको फैसला चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। अच्छा, आप लोग कभी देखे थे इस तरह की घटना? जी नहीं देखा बाबू मारे की बेर अब्बा तक उसको कहीस कि भाई आज दिन से नहीं होगा, सब गोटे मिल के रहेंगे, तैयो ना बात मानी। कौन आपको? मैं उसकी बहन हूँ, नसीम की। बारिकवा था, कमरुल था, अफजल था और शकील था, गोरका था, तजुआ था। इन लोग को हम आप लोग से यही विनती है कि फांसी की सजा दीजिए। मेरे भाई के साथ जो किया अन्याय, उसकी बहुत बड़ी भूल हुई है, उसको सजा दीजिए। अख्तर है, उसके लड़का का शादी हुआ था, दहेज लाने गया था। दहेज लाते लाते उन लोग का प्लान पहले से था, लेके आया यहाँ सोमवार हाट पे। जब सब स्कूल में था छिपा हुआ, नदी दिए पूरी उसका टीम, 15-20 टीम। उसके बाद मेरा भाई जब आगे पीछे का खिड़की नहीं खोला, गेट पिकअप का, आगे का शीशा तोड़ के मेरे भाई को कॉलर पकड़ के खींच लिया। मेरा भाई उनका पैर भी पकड़ा, बोला कि मेरे को मत मारो, मैं भाई लोग को बोल के केस भी उठा लूँगा, मैं भाई लोग को भी बोलूँगा लड़ाई नहीं करने को। फिर भी वह नहीं मारा। फिर भी मेरा भाई अपने आप को बहुत ये किया। जब नहीं हुआ तो मेरे भाई का पैर को बांध दिया, हाथ को बांध दिया। उसके बाद वो तजुआ, गोरका पूरे मेरे भाई को गोजी से मारा, तलवार से पूरा नस नस को मेरे भाई का काट दिया, पीछे भोंका, किडनी पे मारा, पूरी पैर को काट दिया मेरे भाई का। मैं तो बोलती हूँ इन लोग को जीने का कोई हक नहीं है, फांसी चाहिए, फांसी। मेरे भाई के साथ उसका भी जनाजा होना चाहिए वही कब्रिस्तान में, और फांसी चाहिए। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। मेरा भाई लोग लड़ने वाला नहीं था, बस यही 2 बच्चा है, आ रही है बीबी फ्लाइट से बॉम्बे। कुछ भी नहीं चाहिए। हुआ ये प्लान कि 1 हफ्ता पहले मेरा बनौत जा रहा था, वो बहरा जो है अफजल, वो मेरे बनौत को ठोक दिया, एक्सीडेंट कर दिया। तो मेरा भाई ने उसको 1-2 थप्पड़ मारा, 1-2 थप्पड़ मार के बात ख़त्म हो गया। वही 1-2 थप्पड़ मारने का वजह वो मेरे भाई को मार दिया जान से। सब गवाही दे रहा। मेरी इतनी ही विनती है कि उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। कोई पुलिस, कोई कर्मचारी कुछ भी नहीं कर रहा है, सब खाली हौसला दे रहा। हौसला देने से थोड़ी नहीं होगा कि आएगा पकड़ेगा। हौसला कब तक हम लोग मानेंगे? 3 दिन तक तो बॉडी को नहीं रखेंगे ना, 72 घंटा का टाइम दिया बड़ा बाबू, तो कब तक मैं इंतज़ार करूँगी? मेरे भाई का पूरा नस नस को काट दिया, देखने वाला नहीं था, उठाने वाला नहीं था। कैसे मैं यकीन करूँ कि मेरा भाई है ही नहीं? आप लोग से इतनी मेहरबानी है कि उनको फांसी की सजा दो, बस। और कोई तो देख सकते हैं, एक बहन का दर्द आपने सुना, किस तरह से ये घटना हुआ है आप लोग समझ सकते हैं। आपका भी दिल दहल उठा होगा जिस तरह से उनको पिकअप से निकाल करके उसका हाथ पैर बांध करके उसको काट दिया गया। वो गिड़गिड़ाता रहा, माफ़ी मांगता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन लोगों ने, सारे लोगों ने एक साजिश बनाया और उसके बाद उसको जान से मार दिया। यहाँ भी आप देख सकते हैं उनकी बॉडी यहीं पर रखी हुई है। ये आप देख सकते हैं आज उनकी बॉडी उनके परिवार के सामने यहाँ पर फ्रीजर में रखी हुई है, क्योंकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है, कि 72 घंटे में अपराधी को पकड़ा जाएगा। उसी इंतजार में आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉडी को फ्रीजर में रखा गया है कि जब तक उनको अपराधी को पकड़ा नहीं जाएगा बॉडी यहीं पर पड़ी रहेगी। कहीं ना कहीं ये काफ़ी दुखद बात है जिस तरह से ये घटना हुई है बदरबन्ना गांव में, दरभंगा जिला के बहेरा थाना अंतर्गत ये गांव आता है। आप देख सकते हैं यही वो नसीम है जिसकी हत्या कर दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है एक परिवार में, पूरे गांव सदमे में है कि किस तरह से एक समाज के ही रहने वाले एक इंसान की हत्या कर दी जाए। अभी आप देख सकते हैं यही वो नसीम की माँ है। आखिरकार जिसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, वो भी अपने मौत से नहीं बल्कि उसकी हत्या कर दी गई है नसीम की। आज उसकी माँ आप देख सकते हैं किस तरह से लचर स्थिति में है।
अब बात करेंगे कुछ, क्योंकि अभी तो ये बोलने की स्थिति में नहीं है, फिर भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। चाची ये बताइए, आप लोगों का दुश्मनी भी था जो आपके बेटा को मार दिया? दुश्मनी नहीं था, दहेज लेके चला था। वही को कब बोली है इलेक्शन के वजह से। अच्छा क्या? जब इलेक्शन का टाइम हुआ ना तो बोला वोट देने के लिए, वोट के कोई एक को देता कि पूरे गांव में आदमी छाप देता। वही के वजह से आज तक 5-6 महीना से दुश्मनगिरी चल रहा है। 6 महीना पहले से चल रहा है। 6 महीना पहले से सर चल रहा है, लेकिन साफे जान से हथिया कर दीस। खाली डैगर छुरी से पूरे को काट खोट के जान से मार दीस। 10 दिन हुआ पटना में लेके भर्ती रहे हैं, लेकिन गांव समाज या पुलिस दरोगा कोई ना हम लोग का साथ दिया। आज पूरे गांव का लोग साथ दिया, कोई फायदा ना हुआ साथ देके। जब हमारा भैया मरिए गया तो साथ देके कौन फायदा है? इससे पहले अगर साथ देता था आज वो आदमी घर में रहता, साथ में रहता, कुछ ना कोई करिस। आप क्या मांग करना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन से? हम लोग जान का बदला जान लेंगे। हमारा जान का बदला जान चाहिए। हम ऐसे नहीं मानेंगे, नहीं बॉडी को हम दफन होने देंगे। प्रशासन ही आप लोगों को इंसाफ दिलाएगी? जी, प्रशासन कुछ नहीं दिलाता है, प्रशासन कुछ नहीं दिलाता। बौरा बाबू बोला कि बदरवन्ना पागल हो गया है, बदरवन्ना पागल हो गया। जिस दिन दोनों पार्टी में एक पार्टी मर्डर हो जाएगा उस दिन ये बात का निर्णय हो जाएगा। बौरा बाबू का ये इजाजत है बोलने का कि उसको लेके चलना है। बड़ा बाबू को कौन बोला? बड़ा बाबू बोला, उसका नाम उतना याद नहीं है। अच्छा, किसको बोला ये बात? ये हम लोग को बोला, आवेदन लेके गया था। आप लोग आवेदन जी लेके जी गए थे? जी हाँ, तब बोला कमरुलवा का घूस खाने वाला है। कमरुलवा का नाम लेके गया आवेदन में लिख के, तो बोला कि कमरुल का नाम हटा के दो तब हम केस करेंगे। हम बोले करे चाहे नहीं, लेकिन हम कमरुल का नाम नहीं हटाएंगे। कमरुलवा का घूस खाने वाला बोलता कि वो वही लोग मारा इसको? बहुत हाँ वही लोग मारा है। वो बोलता कि बहुत बड़े हम महान हैं, बहुत बड़े नेता विधायक से कोई नेता किसी को मर्डर करवा देता है। तो आप लोग प्रशासन पे यकीन नहीं रखेंगे तो सजा कैसे मिल पाएगी? नहीं, अभी कैसे यकीन रखेंगे? 6 महीना से यकीन नहीं, अभी कैसे यकीन रखेंगे? लेकिन जाले ओके पकड़ाई है ना, ताले हम बॉडी को नहीं करने देंगे, विश्वास से नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन से इन लोगों का विश्वास उठ गया है। नहीं थाना में जाता है तो डांट के भगाता है। 6 महीना से लड़ाई पीट हुआ, सारा सामान ढो के ले गया, मस्जिद से रोड़ा फेंका, कोई नहीं साथ दिया, अकेला क्या किया, बांध दिया। हुआ से आदमी लाया, दरभंगा से लाया, उसने बांध के तब मारा गया। इस तरह कत्ल नहीं किया। बड़ा बाबू नहीं कभी एक्शन लेता था, कभी नहीं। हम 20 साल केस लड़े, नहीं लेता है। क्या मांग करना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन? अभी क्या चाहना चाहते हैं, जब तक उसको रेस्ट नहीं होगा, उसका घर नहीं तोड़े, खून का बदला खून नहीं लेगा, तब तक हम तक नहीं छोड़ेंगे। वही आवेदन नहीं लिस्ट, राज कपूर पुष्पा नहीं आवेदन लिस्ट कि ओका कमरुलवा का नाम हटा के ला, उसके बाद हम आवेदन लेंगे। तो हम बोले ली, सब लोग फरार चल रहे हैं। जी जी अभी सब भागा हुआ है। तो घर में छापामारी तो कर सकता है, करवाइए घर में छापामारी करे, उसके परिवार को उठावे। 23 तारीख को हमारे भगना को हमारे गेट से थोड़ा हट के एक्सीडेंट कर दिया, दुकान से आ रहा था, वो बच्चा को लेके हम बहेरा थाने पे गए। हमको धुतकार करके वही राज कपूर पुष्पा जो है सो भगाया कि जा जा बतरवन्ना पागल हो गया है, तू लोग का कुछ फैसला नहीं होगा। फैसला वही दिन होगा जिस दिन दोनों पार्टी का एक पार्टी मर्डर होगा, उसी दिन कोई ना कोई डिसीजन निकल जाएगा। इधर का नुकसान है, इधर पुलिस उठा रहा है। कैसा इंसाफ, गुंडागर्दी है, निस्बत खा के ऐसा किया है, निस्बत खा के नहीं आ रहा है, निस्बत खा के नहीं आ रहा है। न तो इधर कोरी तोड़ फोड़ किया, पूरा सामान को लूट लिया, पूरा चीज को तोड़ दिया, फ्रिज को ले जाके बाद में फेंक दिया।
गैस चूल्हा को ले गया, बर्तन सबको तोड़ तोड़ के तहता सा बना दिया, पेटी बक्सा जेवर जेवरात पैसा आ तब रड मारा सबको। वो इंसाफ नहीं हुआ। तब फिर झगड़ा चालू हुआ कुंची का, तो ढेपा ढेपौल का ईटा का। फिर वो हो गया तो बेचारा चाय पीता था होटल में बच्चा बैठा चाय पी रहा है, 10 आदमी से नूक के और उसको इतनी मार मारा रॉड से जे मर गया। आज वो बेचारा भर्ती था, कितना दिन बिछौना पकड़े हुआ था। अब जो टुकटुकाना जरा तो ये लेके दहेज गया था कि जाने से ख़त्म कर दिया। आज तक पुलिस नहीं आया, आज तक नहीं आया, अकेला लड़ते लड़ते थक गया बेचारा। बॉडी लेके आप लोग पुलिस के पास गए थे? जी पुलिस नहीं आया यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। आप समझ सकते हैं जिस तरह से प्रशासन की रवैया है यहाँ पर। मरने के बाद, मर्डर करने के बाद भी प्रशासन घर तक नहीं पहुँचती है, बल्कि बॉडी को प्रशासन के पास दिखाने के लिए ले जाया जाता है कि आज यहाँ पर हत्या हो गया है। तो आप बोला कि हमारा घर लूटने आया, जबकि कोई नहीं है यहाँ, सब मैयत को लेके वहाँ है। आ तब एगो बच्चा घर में बिछौना पकड़ लिया, कौन गया लूटने? कुछ नहीं, उसका जैसे का वैसे है। पुलिस उसके ही आया, उसके बाद पर आया, जबकि मरा इधर, मर्डर हुआ इधर, ओके यहाँ ओके देखभाल के लिए आया। आखिरकार जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं, जिस हिसाब से इन लोगों का कहना है, आखिरकार मुझे तो लगता ही नहीं है कि बहेरा थाना में कोई प्रशासन बैठती होगी। तो ये बदरबन्ना से मैं ये कवरेज दिखा रहा हूँ। तो आप लोग क्या सोचते हैं बहेरा थाना को लेकर के, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और भी अपडेट आएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे इस केस से रिलेटेड। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे मिथिला समाचार न्यूज़, कैमरामैन यहीं के सहयोगी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।